दोस्तों बचपन से जीके बुक्स में पढ़ाया जाता है कि इंडिया की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन तो थी, मगर इंडिया की पहली ट्रेन नहीं थी। इंडिया में ट्रेन्स इससे 20 साल पहले से चल रही थी जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती थी। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे इंडिया की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवेज की कहानी और साथ ही जानेंगे रेलवेज के इंडिया में ओरिजिन से इंडिपेंडेंस तक का सफर। एंड में कोबरा क्विज को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। 34 किलोमीटर के इस ट्रैवल में 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 14 कोच थे और 3 स्टीम लोकोमोटिव्स थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। मगर इंडिया में रेलवेज की कहानी थोड़ी और पीछे से शुरू होती है। दोस्तों इंडिया में रेलवे सिस्टम लाने का पहला प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1832 में मद्रास में रखा गया था, एक छोटे से रूट के लिए, जिससे कि मद्रास में चल रहे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बड़ी मात्रा में स्टोन ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल्स से मद्रास तक इंडिया की पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो कि स्टीम इंजन से चली थी और इस रेलवे सिस्टम का नाम था रेड हिल रेलवेज। रेड हिल रेलवे के सक्सेस के बाद एक प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए जाने लगे लोकल लेवल के गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की समस्या को सुलझाने के लिए। और 1845 में दूसरी रेलवे लाइन की जरूरत पड़ी गोदावरी नदी पर डैम बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश के राजामुंदड़ी में बनी इस रेलवे लाइन से गोदावरी नदी तक स्टोन ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके बाद 1851 में हरिद्वार के पास रुड़की नाम के टाउन में सोलानी नदी पर एक एक्वेडक्ट बनाया जा रहा था, जिसके लिए स्टोन और मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसको भी स्टीम इंजन से चलाया गया। दोस्तों इस वक्त तक इंग्लैंड में काफी रेलवेज सक्सेसफुल होने लगे थे और रेलवे कंपनीज बहुत डेवलप हो रही थी और प्रॉफिट कमा रही थी। मेजरली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया था, क्योंकि मोटर व्हीकल्स तो उस समय थे नहीं और सामान लाना ले जाना बैलगाड़ी के भरोसे था। तो इन कंपनीज ने धीरे धीरे इंडिया में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि इंडिया में उन्हें रेलवेज बनाने दिए जाएं, जिसके बाद फॉर्मली इंडिया में रेलवे की एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज। और इसी रेलवेज ने पैसेंजर बिजनेस में कदम रखा और 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई। दोस्तों ये इवेंट एक हिस्टोरिकल मार्क था रेलवेज के इंडिया में कदम मजबूत करने के लिए। इस दिन की इंपॉर्टेंस ये है कि आज भी 16 अप्रैल को ही इंडियन रेलवेज अपना फाउंडेशन डे मनाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया रेल कंपनी ने हावड़ा से हुगली तक ट्रेन शुरू की। मद्रास रेलवेज ने 100 किलोमीटर की एक पैसेंजर लाइन शुरू की और रेलवेज के डेवलपमेंट का सिलसिला चलता रहा। रेलवेज के कोच, वैगन और यहाँ तक कि स्टीम लोकोमोटिव्स भी इंडिया में ही बनाए जाने लगे, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती थी, तो बहुत सारी रेलवे वर्कशॉप शुरू हुई। इसी के साथ कलकत्ता में ट्रैम्स की स्टार्टिंग 1873 में हुई और रोड्स के साथ साथ ट्रैम्स चलाई जाती थी, जिन्हें इनिशियली घोड़े खींचा करते थे। और इसकी सक्सेस को देखते हुए बॉम्बे में भी कोलाबा और परेल के बीच में एक हॉर्स पुल्ड ट्रैम सिस्टम शुरू किया गया था। धीरे धीरे ये बहुत सारी रेलवे कंपनीज ट्रैक बिछाती गई और सारे मेजर ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिल स्टेशन के ऑब्सेशन का फायदा भी ये हुआ था कि कई सारी माउंटेन रेलवे लाइंस भी बिछाई जाने लगी और शिमला को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया। रेलवे टेक्नोलॉजी में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ 1902 में, जब राजस्थान में ऑपरेट करने वाली जोधपुर रेलवेज ने पैसेंजर कोचेज में पहली बार लाइट्स इंट्रोड्यूस की और यात्रियों की यात्रा को रोशन किया। दोस्तों आज हम शायद ये इमेजिन ना कर पाएं, लेकिन 19th सेंचुरी का अगर सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंडिया में कुछ हुआ तो वो था रेलवेज। रेलवेज ने लोगों का जीवन बदल दिया। लोग अपने शहर से दूर काम करने जाने लगे, एक जगह का सामान दूसरी जगह बेचा जाने लगा, ट्रेड ओपन हुआ, फ्लरिश हुआ और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ दोस्तों, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट सारा ट्रेड उन्हीं के हाथ में था और जो हाथ में नहीं था उस पर भी टैक्स इतना ज़्यादा लेते थे वो कि उन्हें उससे भी बहुत प्रॉफिट होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब रेलवे ऑपरेशंस और रेलवे लाइंस बिछाने में आंख मीच कर पैसा लगाने लगी, ताकि ट्रेड बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। और गवर्नमेंट के टोटल बजट में रेलवेज का बजट 84% तक पहुंच गया, जिसके बाद एक्वर्थ कमेटी ने रेल बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया और पहली बार 1924 में रेल बजट अलग से पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, जो सिलसिला 2016 तक चला था। और 2016 में रेल बजट को बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रेलवे की कहानी में। फरवरी 1925 में देश में पहली बार मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई दोस्तों 1925 में। सोचिए
जिसे 1500 वोल्ट डीसी करंट से चलाया गया था। 1925 के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पॉपुलर होने लगी। रेलवे ट्रैक अलग अलग रीजनल रेलवे कंपनीज में बटा हुआ था, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ा और पेशावर से मैंगलोर तक ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, मुंबई से लाहौर में पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेन चलने लगी, जिन्होंने जाने अनजाने में फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बेनिफिट किया। जहां 1857 के रिवोल्ट को सबसे स्ट्रांग रिवोल्ट कहा जाता है दोस्तों, वहीं ये भी कहा जाता है कि इसकी कमजोरी थी इसका अनऑर्गेनाइज्ड होना। लोगों को आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे लोग, बातचीत का कोई जरिया नहीं था। इसी प्रॉब्लम को रेलवेज ने सॉल्व किया और इस बार के फ्रीडम स्ट्रगल में देश की एक इमेज बनने लगी। फ्रीडम फाइटर्स, बड़े बड़े स्ट्रगल लीडर्स इंडिया को कनेक्ट करने लगे, जगह जगह जाकर लोगों की सोच को एक करने लगे, जगह जगह एक मैच्योर आंदोलन शुरू होने लगा और इंडिया यूनाइट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए रेलवेज के थ्रू। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बांटा गया दोस्तों। तब ट्रेन्स ने और रेलवे स्टेशंस ने मास जेनोसाइड्स, दंगे देखे, मगर ट्रेन फिर भी नहीं रुकी। रोज़ लोगों को पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान ले जाती और लाती रही, तब तक जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली सारी ट्रेन्स को बंद नहीं किया गया। और आज़ादी की खुशी के साथ जीवन भर चलने वाली दुश्मनी ब्रिटिशर्स हमें दे गए और आज इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान तक जाने वाली ट्रेन्स हम स्टार्ट तो कर पाए लेकिन उनको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये थी इंडियन रेलवेज की कहानी शुरुआत से आज़ादी तक। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में रेलवेज ने 1947 से अब तक कैसे तरक्की की है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता दोस्तों, तो अगला वीडियो आएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि उस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए और आंसर दीजिए कोबरा क्विज का। आज का सवाल है कि इंडिया की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी। आपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, आंसर वीडियो में ही छुपा है। सही जवाब देने वाले 1 लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस भी किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी का लीडर कौन था, जिसका आंसर है श्री राम प्रसाद बिस्मिल, और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, रेलवेज की आगे के जर्नी को डिस्कस करेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।